हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंजप्शन फंक्शन क्या है। उपभोग फलन किसे कहते हैं? तो देखिए, उपभोग व खर्च योग्य आय में पाए जाने वाले संबंध को ही उपभोग फलन कहा जाता है। रिलेशन बिटवीन कंजप्शन लेवल एंड डिस्पोजेबल इनकम, यानी C इज फंक्शन ऑफ Y। C मीन्स कंजप्शन, Y मीन्स इनकम। जो कंजप्शन है वो इनकम का फलन है, वो इनकम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है कंजप्शन भी बढ़ता है। तो आय और उपभोग में जो संबंध पाया जाता है उसे ही हम कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। तो देखिए, कंजप्शन फंक्शन दो प्रकार का है। एक है शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कंजप्शन फंक्शन की जो समीकरण है, जो गणितीय रूप है, वो बनती है C इक्वल टू A प्लस BY। और जो लॉन्ग टर्म है इसमें होता है C इक्वल टू BY। अब दोनों में फर्क देखिए, यहां C क्या है? कंजप्शन। Y क्या है? इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, खर्च योग्य आय। B है MPC, यानी हेयर C इक्वल टू कंजप्शन, A जो है इसे कहते हैं स्वायत्त निवेश, ऑटोनॉमस कंजप्शन कह सकते हैं, या मैं इसे स्वायत्त निवेश लिख देता हूं हिंदी में। सॉरी, निवेश नहीं, स्वायत्त उपभोग या न्यूनतम उपभोग भी कहते हैं इसको, न्यूनतम उपभोग। न्यूनतम उपभोग क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि Y इक्वल टू 0 हो जाए, इनकम बिल्कुल 0 होगी, तो भी उपभोक्ता इतना उपभोग अवश्य करेगा। ये उसका न्यूनतम उपभोग है। और Y है डिस्पोजेबल इनकम, यानी खर्च योग्य आय। और B का मतलब है MPC। MPC होता है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? डेल्टा C इक्वल अपॉन डेल्टा Y। आय में एक इकाई से परिवर्तन होने पर उपभोग में जितना परिवर्तन होता है उसे ही MPC या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसको हम आगे देखते हैं। तो यहां देखिए, इसको यदि हम एक डायग्राम में ड्रॉ करते हैं तो कर्व कैसा बनेगा इसका? Y X, ये है C कंजप्शन फंक्शन। यहां हम लिखते हैं इनकम और यहां लेते हैं C यानी कंजप्शन। आप देखिए, ये मैंने यहां कर्व बनाया है। ये Y, ये आय योग्य आय का वक्र है, ये कंजप्शन फंक्शन है। दोनों में फर्क क्या है? देखिए, ये हम अल्पकालीन उपभोग वक्र बना रहे हैं। यहां मैंने लगा दिया A। तो देखिए, यहां इधर हमने इनकम को लिया है, Y को लिया है। तो जैसे जैसे Y बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब आय और उपभोग में कैसा संबंध है? पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन देखना यह है कि यदि इस लेवल पे इनकम 0 है, जैसे इधर बढ़ेगी तो इनकम बढ़ रही है, यहां करके बिल्कुल इनकम क्या है? 0 है। यदि किसी व्यक्ति की शॉर्ट टर्म के अंदर इनकम 0 हो जाती है तो भी कम से कम वो यहां से लेकर इतना उपभोग अवश्य करेगा। अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को लाइव रखने के लिए उसे कम से कम
इतना उपभोग तो करना ही होगा। तो ये किसी भी व्यक्ति का न्यूनतम उपभोग है, इसके बिना वो जिंदगी नहीं जी सकता। न्यूनतम उपभोग जिसका आय से कोई रिलेशन नहीं है, आय बढ़े चाहे घटे, उसको इतना खाना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे, कंज्यूम करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद यदि आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ एक पॉइंट है जहाँ पर आय और उपभोग दोनों बराबर हो जाते हैं, जिसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर जो कंजप्शन लेवल है उसको आधारभूत उपभोग भी कहा जाता है। इसके बाद आय बढ़ने पर उपभोग क्या है, बढ़ रहा है लेकिन कम गति से बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ शुरुआत में इनिशियली में कंजप्शन वक्र जो है आय वक्र से ऊपर है, और बाद में ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आय से उपभोग वक्र जो है वो नीचे चला गया, जो ये बताता है कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है लेकिन आय की अपेक्षा कम मात्रा में बढ़ता है। इसे किन्स ने मनोवैज्ञानिक उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम भी कहा है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो देखिए ये जो है ए हो गया, उसके बाद जो इसके कर्व है वो उसका ढाल यहाँ है जिसे हम बी कहते हैं। फिर बी के हिसाब से जो है जितनी आय होगी उसी हिसाब से जो है कंजप्शन बढ़ता जाता है, जिसे हम कहते हैं C = A + B Y। यानी कहने का मतलब जो भोग है वो इतना तो, यदि इनकम 0 हो गई, यहाँ इफ Y = 0 देन इतना तो बढ़ेगा ही, इतना होगा। उसके बाद जो आय बढ़ने पर BY के अकॉर्डिंग कंजप्शन बढ़ता है। ये है अल्पकालीन उपभोग फलन। लेकिन अब हम बात करते हैं किसकी, दीर्घकालीन उपभोग फलन की। तो दीर्घकाल का जो समीकरण है C = BY, यहाँ A नहीं है। इसका कारण क्या है, अल्पकाल के अंदर यदि इनकम एकदम से 0 हो जाए, किसी व्यक्ति एकदम बेरोजगार हो गया कुछ समय के लिए, तो वो अपना खाना पीना नहीं छोड़ेगा, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ कंजप्शन जरूर करेगा। लेकिन लंबे समय से एक आदमी, कोई व्यक्ति की इनकम 0 हो जाती है, उसको कोई रोजगार नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में जैसे ये Y है और ये है आपका C, तो यहां यदि लंबे समय तक कोई व्यक्ति जो है बेरोजगार रहता है, उसकी इनकम 0 हो जाए, तो फिर उसका उपभोग भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए यानी वो कुछ भी उधार लेकर भी वो गुजारा नहीं चल रहा, मांग कर भी उसका गुजारा नहीं चल रहा, वो कंज्यूम नहीं कर पाएगा, तो उसका कंजप्शन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऐसा ईश्वर किसी के साथ नहीं करे। तो ये यहां जो स्थिति है, अल्पकालीन उपभोग फलन कभी भी मूल बिंदु से शूट नहीं करता। ये क्या है, इसी लंब से क्या करता है, लंबवत जो रेखा है अक्ष यहीं से ए बिंदु से शूट कर रहा है, ठीक है, ओरिजिन से नहीं। लेकिन दीर्घकालीन उपभोग फलन सदैव मूल बिंदु से शुरू होता है, जो ये बताता है कि यदि इनकम जो है 0 हो गई तो कंजप्शन भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे जैसे आय बढ़ेगी उपभोग बढ़ेगा, लेकिन दीर्घकाल के अंदर लंबे समय तक यदि किसी व्यक्ति की इनकम 0 हो जाती है तो उसका उपभोग भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है किसमें, अल्पकाल और दीर्घकालीन उपभोग फलन में। और मुख्यतः जो व्यवहारिक उपभोग फलन है वो हम अल्पकालीन उपभोग फलन को ही मान्यता देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एपीसी और एमपीसी क्या है और एपीसी और एमपीसी में क्या संबंध पाया जाता है। धन्यवाद।